हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। और आज के जो न्यू वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हाइजीन बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के फंडामेंटल जो सेकंड है आपके नर्सिंग में जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल सेकंड, तो उसकी जो यूनिट है हाइजीन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वीडियो जो है आप पूरा देखिएगा तो एक एक जो स्टेप हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें आपको एक एक करके समझ में आएगा। बहुत इजी वे में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे हाइजीन का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद पर्पज क्या होता है और टाइप्स कितने होते हैं हाइजीन के, और किन किन चीज़ों की हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन जो होता है हाइजीन का, तो हाइजीन क्यों ज़रूरी है। अगर हाइजीन हम मेंटेन करके रखेंगे तो जो डिसीज़ होती हैं उसके चांसेस जो है कम हो जाते हैं होने के, डिसीज़ नहीं होती किसी कोई भी। और हमारी हेल्थ स्टेटस जो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अगर अच्छी हेल्थ कंडीशन रहेगी, डिसीज हाइजीन मेंटेन रहेगा तो। अब देखेंगे जो मीनिंग्स ऑफ हाइजीन। जो हाइजीन वर्ड आया है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जो कि है हाइजिया। हाइजिया मीन्स होता है गॉडेस ऑफ हेल्थ। अब देखेंगे डिफिनीसन जो है अकॉर्डिंग टू WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर 3 डिफिनीशंस दी गई हैं, आपको जो सही लग रही हो वो आप याद कर लीजिएगा। और ये यूनिट जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हाइजीन रेफर टू द कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। क्या करता है, जो हेल्थ होती है, हाइजीन होती है, वो रेफर करती है कौन कौन सी कंडीशन हेल्प करती है हेल्थ को मेंटेन करने में, और प्रिवेंट करती है स्प्रेड, कोई भी डिसीज इन्फेक्शन होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है हाइजीन। और दूसरी डिफिनीशन है हाइजीन इज द साइंस दैट डील्स विद द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। और तीसरी ये डिफिनीशन हाइजीन इज द साइंस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। तो ये 3 डिफिनीशन है, आपको जो सही लग रही हो या अपने से आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसका पर्पज क्या हो सकता है, होता है हाइजीन का। तो प्रोवाइड कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, सेंस ऑफ वेलबींग के लिए, और पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है एंड डिसीज के होने के चांसेस हैं उनको क्या करने के लिए, कम करने के लिए हाइजीन जो है ज़रूरी होती है। टू परफॉर्म फिजिकल असेसमेंट, तो यहाँ पर 10 पॉइंट दिए गए हैं, एक एक करके आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे एलिमेंट, तो दो टाइप की हाइजीन होती है, एक पर्सनल हाइजीन होती है और एक इन्वायरमेंटल हाइजीन होती है। अब देखेंगे सबसे पहले पर्सनल हाइजीन में क्या होता है, सेल्फ केयर इन्वॉल्व होती है, जैसे ग्रूमिंग हो गया, एक्सटर्नल बॉडी इन्वॉल्व केयर देयर फेस, ईयर, आई, नोज, जो कि पर्सनल हाइजीन में होता है कि हम अपने बॉडी की जो केयर करते हैं उसको पर्सनल हाइजीन बोलते हैं। तो यही सब इन्वॉल्व है इसमें, ईयर, आईज, नोज, नेक, टीथ, हैंड, फीट एंड स्किन etc एक्सेट्रा। एडवांटेज क्या क्या है पर्सनल हाइजीन के। अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन रहेगी तो क्या होगा, इट इम्प्रूव पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। मेंटेन हेल्थी स्किन होगी हमारी। हम इट हेल्प टू फील फ्रेश एंड गुड, हम अब क्या करेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। कीप अस फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, हमको क्या करती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस को रिड्यूस करती है और इन्फेक्शन से फ्री रखती है। इट हेल्प्स अस टू लुक स्मार्ट। इट इम्प्रूव सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करती है। और क्या करती है, फ्री फ्रॉम इलनेस की मेंटेन रख, इट कीप अस फ्री फ्रॉम इलनेस। क्या होता है, अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन रहेगी तो इलनेस होने के जो है चांसेस कम हो जाते हैं, और इलनेस से हम क्या हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं या फ्री रहेंगे इलनेस से। वही होता है इन्वायरमेंटल हाइजीन। क्या होता है, तो इन्वायरमेंटल हाइजीन दैट ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ, एक तरीके की ब्रांच होती है पब्लिक हेल्थ की,
इन्वायरमेंटल हाइजीन जो होता है वो पब्लिक हेल्थ की ब्रांच होती है, जिसमें हम कंसर्न करते हैं और कंट्रोल करते हैं जो मैन है उसके सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट में जो जो क्या है फिजिकल इन्वायरमेंट है, जैसे इंक्लूड डिटोरियस इफेक्ट और ह्यूमन हेल्थ वेलबींग जो होता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, वाटर सप्लाई हो गई, एनिमल वेस्ट डिस्पोजल, प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम कंटामिनेटेड पॉइजनस ऑफ हेल्थी हाउसिंग। तो जो इन्वायरमेंट में हाइजीन नहीं रहती, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, तो ये सब जो होते हैं कंटामिनेटेड फूड वगैरह होते हैं, इसकी जो हाइजीन मेंटेन की जाती है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल हाइजीन। इसके भी इम्पोर्टेंस वही है, प्रोमोट हेल्थ, प्रिवेंट डिसीज ट्रांसमिशन। अब देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हाइजीन, जो कि हाइजीनिक प्रैक्टिस कौन कौन सी होती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं हाइजीन को। तो सोशल प्रैक्टिसेस हो गई, पर्सनल प्रेफरेंसेस हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, बॉडी इमेज। तो ये जो 4 पॉइंट है, ये जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हाइजीनिक प्रैक्टिस को। और भी पॉइंट दिए गए यहाँ पे, साइकोलॉजिकल फैक्टर, हेल्थ बिलीव्स, मोटिवेशन, कल्चरल वेरिएबल्स, डेवलपमेंट स्टेज, ये सब होते हैं। अब देखेंगे ओरल केयर, ओरल हाइजीन। तो ओरल केयर इज डिफाइंड एज साइंटिफिक केयर ऑफ द ओरल। ओरल केयर में हम क्या करेंगे, टू कीप द म्यूकोसा क्लीन, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, टू प्रिवेंट गम इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट अनप्लीजेंट। गम इन्फेक्शन क्या है, ओरल केयर में हम लोग गम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ओरल हाइजीन करते हैं, और फ्रेश ब्रीथिंग के लिए करते हैं, और ओरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ओरल केयर क्या होते हैं, करते हैं हम लोग, या ज़रूरी होती है। टू क्लीन द टीथ, दांत को साफ करने के लिए, ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया। अब देखेंगे हेयर केयर क्या होता है। तो हेयर केयर में क्या होता है, हम हेयर को क्लीन करते हैं पेशेंट के, जो कि अनेबल है अपने से हेयर केयर करने में। तो सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ हेयर विथ शैम्पू और सॉप टू रिमूव डर्ट। क्या करना है, हेयर को क्लीन करने के लिए किससे क्लीन करना है, शैम्पू से, सॉप से, जो हेयर की डर्ट है उसको रिमूव करने के लिए। ऑयल एंड ओडोर ऑन स्कैल्प एंड हेयर फॉर ए हेल्पलेस पेशेंट इन द बेड। क्या करना है कि जो हेल्पलेस पेशेंट है और उसके जो स्कैल्प है और ओडोर है, ऑयल है, उसको रिमूव करना है बालों से विद द हेल्प ऑफ शैम्पू और सोप। तो ये होता है हेयर केयर। और जो आर्टिकल रिक्वायर्ड होते हैं, ब्रशिंग कॉम्बिंग का, तो क्या होता है, आर्टिकल जो होता है एक ट्रे कंटेन किया जाता है, उसमें बाथ टॉवल होती हैं और एक क्लीन कॉम्ब होती है, ऑयल होता है, पेपर बैग होता है, किडनी ट्रे और कार्बोलिक पोर्शन होता है, जो कि इसका रेशियो है सॉल्यूशन का 1:20 है, और डिटॉल का जो होता है 1:40 है। एप्रॉन होता है। ये सब आर्टिकल होते हैं, और इन सब का आर्टिकल का पर्पज़ क्या होता है, इधर देख सकते हैं आप, दिया गया है। बाथ टॉवल जो होती है टू प्रोटेक्ट द गारमेंट्स एंड बेड क्लॉथ्स को प्रिवेंट करने के लिए बाथ टॉवल का प्रयोग करते हैं। क्लीन कॉम्ब जो होती है, जो हेयर को कॉम्ब करने के लिए, कंघी करने के लिए होती है। और ऑयल जो होता है, टेंगल्स जो होती हैं उसको रिमूव करने के लिए होता है। अब पेपर बैग जो होता है वो कलेक्ट करने के लिए, जो कि कॉम्ब करने के बाद जो बाल टूटे हुए हैं उनको कलेक्ट करने के लिए पेपर बैग होता है। किडनी ट्रे जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है, और कॉम्ब भी होता है उसमें। और जो एप्रॉन होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है नर्स की यूनिफॉर्म को। तो ये होता है हेयर केयर। देखेंगे बैक केयर। तो बैक केयर मीन्स होता है क्लीनिंग एंड मसाजिंग एंड इंडिविजुअल बैक्स थेराप्यूटिक एंड कंफर्ट मेजर्स। इसके पर्पज़ क्या होते हैं, टू प्रिवेंट बेड सोर। जो बेड सोर हो जाता है, बेड सोर वो होता है कि जब कोई पेशेंट है वो लंबे समय से बेड पे लेटा रहता है, तो उसके लेटे रहने के कारण उसके जो बैक साइड होते हैं उसमें क्या होता है, सोर फॉर्मेशन हो जाता है।
तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, बैक केयर की जाती है। टू कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई, टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, टू रिलीव फटीग, टू डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ बेड सोर, टू प्रमोट कंफर्ट। तो इन कंडीशन के जो दी गई हैं ये होते हैं पर्पज बेड सो बैक केयर के। अब देखेंगे कंट्राइंडिकेशन, मतलब किन किन कंडीशन में बैक केयर दी जाती है। तो बर्न पेशेंट है, स्पाइनल इंजरीज हो गई हो, अगर रिप फ्रैक्चर है तो उस कंडीशन में का पेशेंट है तो उसको दिया जाता है बैक केयर। और सर्जरी हुई हो बैक की। इंडिकेशन कौन कौन से हो गए, अनकॉन्सियस पेशेंट है और इमोबिलाइज्ड पेशेंट हो गया, बेड रिडन पेशेंट है, ओबेस पेशेंट हो गया, बैक पेन है। तो ये जो कंडीशन इंडिकेशंस होती हैं, इन इंडिकेशन के अकॉर्डिंग बैक केयर दी जाती है। और आर्टिकल रिक्वायर्ड क्या क्या होता है, स्क्रीन हो गया और मैकिंटोश विथ कवर, फ्रेश बेड लिनेन, स्मॉल बैनिस, स्पॉन्ज क्लॉथ, सोप डिश विथ सोप, स्पिरिट ऑयल, ए टॉवेल, अ पाउडर। ये सब क्या होते हैं, आर्टिकल यूज किए जाते हैं। और स्क्रीन जो होता है उसका पर्पज होता है टू प्रोवाइड प्राइवेसी, प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। और मैकिंटोश और कवर का क्या होता है पर्पज, प्रोटेक्ट करने के लिए बेड लिनन के लिए, बेड लिनन को। टू चेंज फ्रेश फ्रेश बेड लिनन एंड द क्लाइंट्स क्लॉथ्स, इसका क्या पर्पज होता है, टू चेंज इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आवश्यकता है तो क्या हो तो चेंज कर देना चाहिए। स्मॉल बेनिस जो होता है उसका काम पर्पज होता है टू टेक वार्म वाटर। सोप डिश विथ सोप क्या होता है, इसका पर्पज होता है टू क्लीन, स्किन को क्लीन करने के लिए। स्प्रिट ऑयल जो होता है अप्लाई आफ्टर ड्राइंग द स्किन, स्किन को सूख जाने के बाद क्या करना चाहिए, ऑयल स्प्रिट का प्रयोग करते हैं। या टॉवेल क्या होना चाहिए, टॉवेल का पर्पज क्या होता है कि स्किन को क्या करने के लिए, ड्राई करने के लिए। पाउडर जो होता है वो प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से। अब देखेंगे कैथेटर केयर। तो कैथेटर केयर जो होता है, कैथेटर जो लगाया जाता है पेशेंट में उसकी हम केयर कैसे करते हैं, आर्टिकल क्या क्या रिक्वायर होते हैं उसको क्लीन करने के लिए, केयर करने के लिए। तो क्लींसिंग द यूरेथ्रल, मीटस द स्किन सराउंडिंग द कैथेटर, इंसनरेशन साइट एंड द परनियम फॉर पेशेंट्स विथ रिटेंशन कैथेटर हु आर बेड रिडन। तो ये जो है डिफिनीशन है कैथेटर केयर की। और इसका पर्पज होता है टू प्रमोट पेशेंट कंफर्ट, टू रिड्यूस चांसेस ऑफ डेवलपिंग यूटीआई, जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट, उसको रिड्यूस करने के लिए कैथेटर केयर की आवश्यकता होती है। आर्टिकल जो रिक्वायर्ड होते हैं मेल एंड फीमेल दोनों के दिए गए हैं, सोप एंड वाटर, वॉश क्लॉथ्स, अ क्लीन टॉवल, ये जो है आर्टिकल रिक्वायर्ड होते हैं। प्रोसीजर किया कैसे जाता है मेल्स में, तो एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द गेन कोऑपरेशन और रिलीव फियर, उसको प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है कि हम क्या करने वाले हैं। इंश्योर प्राइवेसी एंड डिग्निटी द पेशेंट, पेशेंट की जो है प्राइवेसी को मेंटेन करना है। प्लेस द पेशेंट सुपाइन पोजीशन, जो पेशेंट है उसको क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में लिटाना है। और क्या करना है, विथ नी एंड हिप्स फ्लिक्स्ड एंड स्लाइटली अपार्ट, उसको पोजीशन प्रोवाइड कराने के बाद उसके जो नीज हैं उसको क्या करना है, हिप्स को फ्लिक्स करना है। और वॉश योर हैंड्स एंड ड्राई थ्रूली, अपने क्या है हाथ धोना है। और फिर क्या करना है, ग्लव्स पहनना है, पुट ऑन ग्लव्स, रिट्रैक्ट एंड फॉर स्किन बिफोर क्लीनिंग। फिर उसके बाद क्लीन करना है सॉफ्ट ऑफ द कैथेटर अवे फ्रॉम द कैथेटर मिडल जंक्शन एंड रिंस वाल, उसको क्या करना है, रिंस क्या करना है, पछाड़ना है, यानी क्लीन करना है जंक्शन जो होता है कैथेटर का। ड्राई द एरिया बाई पुटिंग विथ ए टॉवेल, क्या करना है, जो रिंस करने के बाद उसको ड्राई करना है टॉवेल से। और रिप्लेस करना है फॉर स्किन कंपटीशन क्लीनिंग सिंग जो भी है उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। और फिर क्या करना है, श्योर कर लेना है कि पेशेंट का ड्राई है कि कंफर्टेबल महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और डिस्पोजल करना है, क्या करना है,
जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है कैथेटर क्लीन करते टाइम उसको अप्रोप्रिएटली क्या करना है, डिस्पोज करना है, और ग्लव्स जो है रिमूव करना है और हैंड वॉश करना है। फिर क्या करना है, रिकॉर्ड कैथेटर केयर एंड रिपोर्ट एनी नॉर्मलिटीज, क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है और रिपोर्ट करना है।